ये कहानी है एक ठंडी बर्फ से ढकी सुबह की, जहां पेड़ों की डालियों पर बर्फ जमी थी और आसमान में उड़ रही एक छोटी सी प्यारी मैना की। उसके घोंसले में थे दो नन्हे बच्चे, भूखे, कांपते हुए, और आसमान में चल रही थी एक खतरनाक बर्फीली आंधी। मैना ने अपने बच्चों को गर्म पंखों में लपेटा धीरे से बोली, "माँ जल्दी लौटेगी, बस कुछ दाने ढूंढने जा रही है।" वो जानती थी बाहर जाना खतरनाक है, पर माँ का दिल ठहरता कहाँ है जब बच्चे भूखे हों। आसमान में उड़ते हुए वो पेड़ों की टहनियों पर ढूंढती रही, कहीं कोई दाना, कोई फल, कुछ भी, लेकिन सब बर्फ में ढंगा था। सर्द हवा उसके पंखों को जमा रही थी, पर मैना की आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, अपने दोनों बच्चों की। अचानक आसमान गहराने लगा, बादल गरजे और एक तेज बर्फीली आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झुकने लगे। मैना ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा ने उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। बर्फ की परतें उसके पंखों पर जमने लगी। वो चिल्लाई, "कोई है? कोई मेरी मदद करो!" पर चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी। न आसमान दिख रहा था, न जमीन। धीरे धीरे उसकी उड़ान रुकने लगी और वो एक बर्फ के टीले पर गिर पड़ी। मैना ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने देखा, उसके सामने खड़ा था एक विशाल सफेद इंसान, स्नोमैन, जिसका नाम था येती। वो ऊंचा, बड़ा, पर आंखों में अजीब सी नरमी थी। मैना डर गई। येती ने धीमी आवाज में कहा, "डरो मत छोटी चिड़िया, मैं येती हूं। ये मेरा इलाका है। तो इस बर्फीली तूफान में कहाँ चली आई?" मैना कांपती आवाज में बोली, "मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बस कुछ खाने की तलाश में आई थी।" येती ने आसमान की ओर देखा, हवा की गूंज सुनी और बोला, "तूफान बहुत तेज है, पर चिंता मत कर, मैं तुझे घर पहुंचाऊंगा।" येती ने अपने बड़े बड़े हाथों से बर्फ को हटाया, मैना को अपनी हथेलियों के बीच गर्म रखा। वो धीरे धीरे चलने लगा, बर्फ उसके घुटनों तक, फिर कमर तक, पर फिर भी वो चलता रहा। मैना धीरे से फुसफुसाई, "तुम ठंड में जंग जाओगे येती, रुक जाओ।" येती मुस्कुराया, "अगर मैं रुक गया तो तेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे।" उसकी चाल धीमी पड़ने लगी, पर जब उसने देखा एक पेड़ पर झूलता वो छोटा घोंसला, जहां दो नन्हे बच्चे रो रहे थे, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से पेड़ के नीचे पहुंचा, मैना को ऊपर उड़ा दिया। मैना अपने बच्चों से लिपट गई। मैना उड़कर नीचे आई, उसके गाल पर चोंच रखी और बोली, "तुमने मुझे और मेरे बच्चों को नया जीवन दिया येती, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।" येती ने हल्की सी आवाज में कहा, "बस इतना याद रखना, सर्दी हमेशा नहीं रहती।" और फिर वो धीरे धीरे बर्फ में घुल गया। बस उसके हाथों की जगह रह गया एक छोटा सा चमकता हिमकण। सच है, कभी कभी सबसे ठंडी जगहों पर सबसे गर्म दिल मिलते हैं, और सच्ची दोस्ती। मैना और यति की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।